स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के परिदृश्य को बदलने के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं, हरियाणा के सुनियोजित विकास के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस आवास पर कई बड़ी घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई बड़ी घोषणाएं की। संत कबीर दास की जयंती का समारोह, बदला सीएम निवास का नाम, सीएम आवास का नाम हुआ संत कबीर कुटीर। संत कबीर दास की जयंती के अवसर पर रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत कबीर दास जी धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव मात्र से प्रेम का संदेश दिया है। उनके अनुयायी आज भी उनकी वाणी का प्रचार कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं समाज की धरोहर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संत कबीर के सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय को वचनबद्ध हैं। कबीर दास की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपस्थित सभी अपने संत कबीर समाज के जीवन की, उस जीवन पर चलने वाले, हमारे ऐसे उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले समाज के सब बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार साथियों, हम जानते हैं कि आज संत कबीर जी का जयंती का दिवस हम मना रहे हैं। मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को आज इस विशेष दिन पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीर दास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी कोई एक नाम नहीं है, बल्कि अगर उनके ऊपर शोध जब किया जाएगा, शोध कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ये पूरी एक कहानी है, मानवता की कहानी। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि जात पात के भेदभाव को भूलकर मानव मात्र से प्रेम करने का संकल्प लें। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना शुरू की गई है। इसके तहत संत महापुरुषों की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय समारोह श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भी राज्य स्तरीय आयोजन किया है। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी
और संत कबीर दास जी की जयंती भी इसी कड़ी का भाग होगी। वो न केवल एक संत थे बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर्त था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी उसको वाणी का वो रूप देते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़े हुए लेखे नहीं थे, कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने लेखनी को नहीं छुआ। मन में जो विचार स्फूर्त होते थे उसी प्रकार से बोलते थे, वही दोहे आगे जाके प्रचलित होते थे। उनके बारे में लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। तो इतने विद्वान स्वयं स्फूर्त विचारों के, जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। अभी हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियां, और मुझे जानकारी पहले मिली है कि मेरे आने से पहले भी बहुत से उनके शब्द और दोहे आप सब लोगों को सुनाए गए। जीवन का सार जो है वो उनके संदर्भ से निकलता है। उनकी जो सीख है, उन्होंने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव को नहीं स्वीकारा। सारा समाज एक है, और अपनी बात वो बहुत खरी खरी भी कहते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, निडरता से अपनी बात कहते थे। कभी ये चिंता नहीं होती थी कि कोई नाराज होगा। सच्ची बात कहनी है, कोई नाराज होता रहे। वो बड़े बड़े लोगों को भी उस प्रकार की बात कहते थे। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें उनसे सीखनी चाहिए। कभी वो यानी किसी को पहचान जो है जाति से नहीं करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते थे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो कहते थे किसी साधु की जात नहीं पूछी जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज भी देखा जाए तो मैं स्वयं उनके विचारों से, उनके इस सारगर्भित जो उनका शिक्षा होती थी, कथन होता था, अपने ऊपर भी लागू करने का बहुत लोग सोचते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को विकास की नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए मनोहर लाल तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हर जिलों का स्वरूप बदलने के लिए मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें सबसे बड़ी घोषणाएं मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की कि मुख्यमंत्री निवास का नाम अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। संत कबीर दास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में केंद्र की तरह कैडर के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के जितने भी शिक्षण संस्थान, धर्मशालाएं न केवल अनुसूचित जाति बल्कि पिछड़े समाज की है, उनमें एक कमरा उपलब्ध होने पर शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति बल्कि पिछड़े समाज की धर्मशालाओं में 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में 75% की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमने कहा कि हर परिवार का एक डाटा बनाएंगे, परिवार पहचान पत्र, परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या काम करते हैं, कितने पढ़ते हैं और उनको किस चीज की जरूरत है। बीमार है तो उसका इलाज के लिए योजना बनाएंगे, रोजगार चाहिए तो रोजगार की योजना बनाएंगे, शिक्षा की जरूरत है शिक्षा की योजना बनाएंगे। तो इसलिए ये जो सारी योजनाएं ये ऐसे संतों महापुरुषों की बात में से निकलते हैं। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया उस आधार के ऊपर बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, और उस योजनाओं में से मैं आज ही प्रातःकाल डेटा निकाल के देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि अपने यहाँ कबीर पंथी समाज, धानक समाज, जुलाहा समाज, इसकी कुल जो जानकारी हमें मिली है, प्रदेश में 1,42,000 परिवार हैं।
1,42,000 परिवार, उसका डाटा मैं लेके आया हूं। कितने शिक्षा के हिसाब से कहां हैं, आयु के हिसाब से कहां हैं, रोजगार के हिसाब से कहां हैं, और कुल मेंबर हैं 5,91,000। हमारे समाज के 5,91,000 है। और जब मैंने देखा कि इसमें विद्यार्थी कितने हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि 1/3 आबादी इसमें विद्यार्थी है। 1,96,843 अपने समाज से जुड़े हुए विद्यार्थी। अब 1,96,000 हमारे विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनको एक अवसर मिल रहा है। जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधा हम देंगे। 1/3 वर्ग अगर 1,96,000 किसी समाज का पढ़ाई में हो तो उसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूं। भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे लगाया है। हाँ, उसके लिए अवसर मिले, कोई कठिनाई उनको ना आए, उनको पुस्तकें मिल जाए, उनको स्कूल अच्छा मिल जाए, उनकी शिक्षा उसमें फीस ना लगे, उसके अंदर उनको जो आवश्यकता है। हमने तो जैसे अभी देखा कि 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, जो बच्चे कोविड के दिनों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे थे, उन सब बच्चों को हमने टेबलेट 5 लाख टेबलेट बांटे हैं, ताकि गरीबी होने के कारण से भी उन बच्चों को ये 15,000 रुपए का जो साधन है वो उनको मिल जाए, और उसके कारण से उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के घर में कोई कमाने का साधन और बने, उनके काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे भी जो हमारे 1 लाख से कम की जो आय के लोग हैं, ये 75,000 परिवार हैं। कुल परिवार 1,41,000 में से 75,000 परिवार इस समाज के ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है। ऐसे सब परिवारों में एक आदमी काम करने वाला, सरकार की सहायता, बैंक का लोन, सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए, सब देंगे। शिक्षा में पीछे रह गया, शिक्षा देंगे। कौशल में यानी हुनर सीखना है, उसको स्किल डेवलपमेंट करनी है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन 75,000 परिवारों में अगले साल 2 साल के अंदर एक आदमी रोजगार वाला ये जरूर आगे बढ़े, ताकि उस परिवार की आमदन हम 1,80,000 से ज्यादा कर सकें। NIT और IIT में आरक्षण की व्यवस्था के लिए केंद्र से बात की जाएगी। इसके साथ ही समाज की 5.5 एकड़ जमीन में शिक्षण संस्थान की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन में कोई भी एक प्रोजेक्ट जो 51 लाख रुपए तक का हो, उसे सरकार की ओर से बनाया जाएगा। इसके साथ ही संत कबीर जी के जन्म स्थान बनारस की जो भी कोई यात्रा करना चाहता हो, उसके लिए रेलवे का किराया सबको दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में किसी एक संस्थान का नाम संत कबीर के नाम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के उनके सरकारी आवास का नाम भी संत कबीर कुटीर किया जाएगा। संत कबीरदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की। मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी चर्चा की और कर्मचारियों के लिए केंद्र की तरह कैडर के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होगा की भी बात कही है। सीएम ने हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया है। साथ ही हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लिया है। मनोहर सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए अभियान भी चलाया है। साथ ही प्रदेश में अंत्योदय मेला दिवस भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया। इसी तरह हमने भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संकल्प लिया। हमारी सरकार हर गरीब, पीड़ित और वंचित को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया है। प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है और 156 स्थानों पर 570 अंत्योदय मेला दिवस आयोजित किए गए हैं। इसके तहत अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार और 4,037 लोगों को ऋण दिया जा चुका है। अब इन मेला का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज जब सरकार के काम में
हमको जब नौकरियों की बात आती है कि इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो, हम कहते हैं कि भाई इसको और उसको नहीं, जिस व्यक्ति की योग्यता है वो व्यक्ति नौकरी लेगा, हम देने वाले कौन हैं? योग्यता के आधार पर नौकरी लेकर के जाएगा। और आज समाज में गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जिनको पहले योग्यता होने के बाद भी कोई पूछता नहीं था, वो रह जाते थे, क्योंकि ना उनके पास पर्ची थी, ना खर्ची थी, और कोई उनको पूछता नहीं था। आज बहुत गरीब परिवारों के भी बालक अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाकर काम कर रहे हैं, और उसका समाज को बहुत बड़ा एक लाभ ये होने वाला है। तो मैं तो आज भी कहता हूं कि हरियाणा में यदि हम इस जाति पाति की राजनीति को खत्म कर सकें, तोड़ सकें, तो बहुत बड़ा एक समाज के प्रति एक उपकार होगा। आज भी राजनीति में जाति पाति को लेकर चलने वाले लोग ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना, ये पहचान करके कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति कितना काम करने वाला है, यदि उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कबीर जी की शिक्षा, उनका जो विचार, ये हमारे मन में जाएगा। कबीर जी हमेशा सत्यता के पक्षधर थे, सदाचार के पक्षधर थे, बहुत सरल, सहज, सहिष्णु, विनम्रता का प्रतीक, ऐसा उनका जीवन था। कभी किसी से मन में कोई मन में कोई द्वेष भावना ये कभी नहीं रखते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार की ओर से 12वीं तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों की कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई भी फीस नहीं लगती है। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मेडिकल पीजी में नियमित आरक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, जिससे छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभकारी सुविधाएं मिल सकें। सीएम मनोहर ने कहा कि प्रदेश में योजना का दायरा सभी वर्गों के लिए बढ़ाया गया है। तो इसलिए मित्रों, हम लोग समाज के सब वर्गों को, हाँ, ये निश्चित रूप से हम थोड़ा अंतर करते हैं कि जो समाज गरीब है, पीड़ित है, जरूरतमंद है, अगर सरकारी संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार है तो वो इस समाज का है जो किसी कारण से पीछे रह गया। और उसमें हमारा जो गरीब समाज है, इसका अधिकार सबसे पहले है। विशेष योजनाएं भी हम बनाते हैं तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो व्यक्ति सबसे आखिर में खड़ा है, उस व्यक्ति को पहले लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी नीति है, ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारा व्यवहार है, और इसी को हमने अंत्योदय के नाम से पुकारा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एक बहुत बड़े राष्ट्र चिंतक हुए हैं। उनका कि यदि आप समाज को सुरक्षित करना चाहते हो तो पंक्ति में, लाइन में सबसे आखिरी का आदमी है, उसका भला सोचो। जब वो आखिरी वाला आगे हो जाएगा, फिर जो आखिर में बचा है उसको आगे लाओ, फिर जो आखिर में रह गया उसको आगे लाओ। तो इस नाते से मानव को मानव कहना, मानव को मानव समझना, ये हमको सीखना होगा। उसके ऊपर कौन सा बिल्ला लगा है, लेबल लगा है, जाति क्या है, उसका इलाका क्या है, इसको भूल जाए। जिसका अधिकार है, गरीब व्यक्ति का पहले अधिकार, इसके ऊपर उनको चलना है। अंधविश्वास, इसके खिलाफ वो बोलते थे। सामाजिक कुरीतियां आज भी बहुत हैं, नशा है, जुआ है, अपराध है, झूठ बोलना है। अब ये झूठ बोलने की आदत, मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति को पता नहीं, भगवान ने बनाते समय ये नहीं सोचा था कि ये सदा सच बोले। उसके नेचर में झूठ बोलने का एक टीका लगा दिया, और उसके कारण से उसने शुरू में, क्योंकि हम शिक्षा ऐसी देते रहे, हमारे माँ बाप ऐसा पढ़ाते रहे कि बेटा अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलना पड़े बोल दो। सामाजिक शिक्षा, ये जो संतों महापुरुषों के द्वारा दी गई है, ये हमारे समाज में, परिवार में, शिक्षा में, सब जगह आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोल करके स्वार्थ ना जगाए अपना, वरना मेरा मतलब निकलना चाहिए, जो झूठ बोलना बोल दो। और हमने इसके लिए हरियाणा सरकार में जो पॉलिसीज बनाई है।
तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए सूचियां बनाए रखी हैं। प्रदेश भर के लोगों को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के साथ साथ संत महापुरुषों को भी याद किया है और कबीर दास की जयंती पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।